इसके बाद वो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का सिलसिला शुरू करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:30 बजे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सुबह 10:05 पर मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयूम से और सुबह 10:30 बजे श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का दौर लंबा चलेगा। सुबह 10:55 पर वो भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे से मिलेंगे। इसके बाद सुबह 11:20 पर मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम से मोदी मुलाकात करेंगे। आज नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकी है। ये मुलाकात दोपहर 12:10 पर होगी, जो करीब 35 मिनट तक चलेगी। नरेंद्र मोदी नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से सुबह 11:15 बजे मिलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के स्पीकर शिरीन शर्मिन से दोपहर 12:45 बजे मुलाकात करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रास्ते हैं सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, अशोका रोड और जसवंत सिंह रोड। इसके अलावा पंचशील मार्ग, कौटिल्य मार्ग, साउथ एवेन्यू रोड को भी बंद रखा गया है। इनके अलावा जिन रास्तों से आपको बचना है उनमें है राजाजी मार्ग, सफदरजंग रोड, कृष्ण मेनन मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग शामिल है। इसी तरह मौलाना आजाद रोड, राजपथ, राजेंद्र प्रसाद रोड और इंडिया गेट के सी एक्सागन रूट को भी आज बंद रखा गया है। इससे पहले कल नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीजेपी की पहली बहुमत वाली सरकार के नेता नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में पद और गोपनीयता की शपथ दी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सार्क देशों के नेताओं को डिनर पर बुलाया। इनमें नरेंद्र मोदी ने सार्क देश के राष्ट्राध्यक्षों और उनके नुमाइंदों से कूटनीतिक बातचीत की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। मोदी ने लिखा कि नवाज शरीफ से कई इमोशनल बातें हुई। नवाज शरीफ और उनकी मां ने टीवी पर मेरी मां को मुझे मिठाई खिलाते हुए देखा था और इसके बाद वो दोनों भावुक हो गए। नवाज ने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद में रहते हैं और हफ्ते में एक दिन अपनी मां से मिलने जरूर जाते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनने पर बधाई दी है। ओबामा ने कहा है कि वे मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ओबामा ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र हैं जो दुनिया भर के लिए आर्थिक अवसरों, स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देते रहेंगे। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाई, लेकिन अहमदाबाद में उन्होंने टीवी पर समारोह का सीधा प्रसारण देखा। बेटे को देश की कमान संभालते देख हीराबा भावुक नजर आई। शपथ लेने के बाद 7RCR के बजाय नरेंद्र मोदी गुजरात भवन गए। मोदी रात को गुजरात भवन में ही रहे और अधिकारियों के साथ बैठक की। मोदी आज शाम कैबिनेट की बैठक करेंगे। नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम शपथ लेने के कुछ ही मिनटों बाद अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा दी। शपथ लेने के कुछ मिनटों के अंदर ही पीएम इंडिया की साइट लाइव हो गई, जिसमें नए पीएम के रूप में उनकी तस्वीर और नाम दर्ज है। पीएम इंडिया की इस साइट पर अपने प्रधानमंत्री को जाने। प्रधानमंत्री कार्यालय, हमारी सरकारी प्रधानमंत्री, प्रेस और मीडिया गैलरी के टैब दिए गए हैं। साइट पर मोदी का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। साइट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने तैयार किया है। कल मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री की शपथ दी। इसके बाद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा, यूपी के झांसी से सांसद उमा भारती और राज्यसभा की उपसभापति रही नजमा हेपतुल्ला ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के बीड से सांसद गोपीनाथ मुंडे ने भी शपथ ली। इसके बाद कलराज मिश्र, मेनका गांधी और अनंत कुमार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। मोदी के कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों में राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद भी शामिल हैं। साथ ही एमपी से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, ओडिशा से सांसद जुएल ओरांव और बिहार से राधा मोहन सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। बीजेपी महासचिव थावरचंद गहलोत ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। अमेठी में राहुल गांधी के हाथों हार चुकी स्मृति ईरानी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को भी राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी के सुप्रीमो रामविलास पासवान, टीडीपी के गजपति राजू, शिवसेना के अनंत गीते और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली।
स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने शपथ ग्रहण किया। साथ ही राव इंद्रजीत और संतोष गंगवार को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ राष्ट्रपति ने दिलवाई। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों के तौर पर श्रीपद नाइक, राज्यसभा सांसद और बीजेपी महासचिव धर्मेंद्र प्रधान को भी शपथ दिलाई गई। सदानंद सोनोवाल भी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर को भी स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। साथ ही पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने भी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार में 12 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। इनमें जीएन सिद्धेश्वरा, मनोज सिन्हा के नाम है। वसुंधरा राजे के दबाव पर आखिरी समय में निहाल चंद मेघवाल को भी राज्य मंत्री बनाया गया। साथ ही आरएसएलपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी राज्य मंत्री बनाए गए। मोदी सरकार में राधाकृष्णन पी को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अरुणाचल प्रदेश से सांसद किरण रिजिजू, कृष्णपाल गुर्जर और डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने भी राज्य मंत्री पद के तौर पर शपथ ली। गुजरात के भरूच से सांसद मनसुखभाई वसावा के अलावा राव साहब दानवे, विष्णुदेव साय और झारखंड के लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कुल 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं 10 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। मोदी सरकार में 12 राज्य मंत्री हैं। राजनीतिक गिले शिकवे भुलाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। सोनिया और राहुल समारोह में एक साथ पहुंचे। बीजेपी ने दोनों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा था। 10 साल तक बतौर प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह पत्नी गुरशरण कौर के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी नेताओं से मिलकर उन्हें नई सरकार बनाने को लेकर बधाई दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह में पहुंचकर शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी मुलाकात की। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भी समारोह में शामिल हुए। सार्क देशों में से एक मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयून ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। बांग्लादेश की पीएम की जगह स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी भी समारोह में शामिल हुए। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न हो पाने को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि सेहत ठीक न होने के चलते उन्हें नरेंद्र मोदी को न कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने मोदी को शुभकामनाएं दी। फिल्म अभिनेता और पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना भी समारोह में पहुंचे। उनके अलावा दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और पश्चिम बंगाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े संगीतकार बप्पी लाहिड़ी ने भी शिरकत की। फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद रेखा, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी अपने पति और पूर्व बीजेपी सांसद धर्मेंद्र के साथ समारोह में पहुंची। वहीं पूर्व फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों भी समारोह में शामिल हुई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता सलमान खान अपने पिता सलीम खान और भाई सोहेल खान के साथ पहुंचे। उनके पिता को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन अपने पिता राकेश रोशन के साथ पहुंचे। उनके अलावा विवेक ओबेरॉय, अनुपम खेर और मधुर भंडारकर ने भी शिरकत की। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से संसद पहुंची हैं। शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही सुषमा स्वराज अपने आवास पर पहुंची, उनके समर्थकों ने ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया। सुषमा स्वराज के समर्थकों ने उन्हें फूल भेंट किया और मिठाइयां खिलाई। राजनाथ की शपथ लेते ही लखनऊ में उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। समर्थकों के बीच जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े की धुन पर समर्थक जमकर धिक्के। शपथ लेने के बाद अपने आवास पर पहुंचे नितिन गडकरी का भी भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी को फूल मालाओं से लाद दिया। शपथ ग्रहण पूरे होने के बाद मंत्रियों के घरों पर उत्सव जैसा नजारा दिखा। कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से किया गया। समर्थकों ने दिल्ली में जेटली के घर के सामने हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिछा रखी थी। कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे के घर पर तो त्योहार जैसा नजारा दिखा। घर के चारों तरफ रोशनी की गई, आतिशबाजी की गई। समर्थक ढोल ताशे की थाप पर झूमते नजर आए। कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर भी जश्न के जबरदस्त इंतजाम थे। समर्थक वेंकैया नायडू के स्वागत के लिए ढोल ताशे लेकर आए।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने प्रकाश जावड़ेकर के घर के बाहर भी जश्न का आलम दिखा। घर की महिलाओं ने आरती उतारकर जावड़ेकर का स्वागत किया। समर्थकों ने गुलदस्ता देकर मंत्री जी का स्वागत किया। शिरोमणि अकाली दल के कोटे से कैबिनेट मंत्री बनी हरसिमरत कौर के घर के बाहर तो जबरदस्त माहौल था। बादल के सैकड़ों समर्थक यहां डांस करते हुए नजर आए। यहां सबको लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेते ही वाराणसी में विशेष गंगा आरती की गई। इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती के दौरान विशाल डमरू लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद के पीएम बनने की खुशी में लाल किले के आकार का केक काटकर जश्न मनाया। साथ ही लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेते ही गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का जश्न मनाया। आतिशबाजी करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लोगों को बांटा। साथ ही मोदी कप में लोगों को नमो चाय पिलाई। कानपुर में भी बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पहले महिलाओं ने नरेंद्र मोदी की प्रतिमा का राज तिलक किया। इसके बाद डांस कर खुशी का इजहार किया। यूपी के गाजीपुर से सांसद मनोज सिन्हा की शपथ लेते हुए शहर में खुशी का माहौल छा गया। बीजेपी समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर मनोज सिन्हा के मंत्री बनाए जाने का जश्न मनाया। इस मौके पर लोगों ने जमकर पटाखे भी फोड़े। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेते ही भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं त्रिवेंद्रम में बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। वहीं पटना में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इन लोगों ने हाथों में मोदी सरकार के पोस्टर लिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर सड़कों पर निकल पड़े। कार्यकर्ताओं ने खुशी में पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। नागपुर में बीजेपी समर्थकों ने हाथ में झंडे लेकर शपथ ग्रहण का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर पंचकुला में एक मकान को बत्तियों से सजाया गया। दरअसल नरेंद्र मोदी 1992 से 1996 तक इसी मकान में रहे हैं। उस समय मोदी बीजेपी के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी थे। उधर जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शपथ ग्रहण के दिन दिवाली मना ली। जमकर आतिशबाजी की गई। हाथों में दीप की थाली लेकर महिलाएं जश्न में डूबी नजर आई। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की खुशी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई। दरगाह के बुलंद दरवाजे से कव्वाली के साथ चादर को धूमधाम से लाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुआ मांगी। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेते ही सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा सोमनाथ की महाआरती की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से इस महापूजन का आयोजन किया गया। नरेंद्र मोदी की शपथ लेते ही उनके समर्थकों ने अलग अलग तरीके से खुशी जाहिर की। सूरत में मोदी के एक समर्थक ने फ्री में हेयर कटिंग शुरू कर दी और जितने भी लोग शपथ ग्रहण के दिन आए उनकी कटिंग फ्री में की। यूपी के नोएडा में अनोखे ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। नोएडा के गोल्फ कोर्स के एक ग्लाइडर उड़ाया गया जिस पर मोदी के नाम का बधाई संदेश लिखा हुआ बैनर टांगा गया था। शपथ से पहले मोदी ने बीजेपी से निष्कासित नेता जसवंत सिंह को चिट्ठी लिखी। खबर है कि इस खत में उन्होंने लिखा कि देश को चलाने के लिए आपके अनुभव और आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपका अनुभव और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मंत्रियों की दौड़ में पिछड़ने के बाद राजीव प्रताप रूडी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को मेरी शुभकामनाएं। मैं पहले की ही तरह पार्टी का कामकाज देखता रहूंगा। मोदी की शपथ पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से मेरा विरोध जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी को जनादेश मिला है इसलिए उन्हें बधाई। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बहन ने मोदी को शपथ ग्रहण से पहले बधाई दी। साथ ही उन्होंने मोदी की लंबी उम्र की कामना भी की। कैसा विकास होगा ये बता दीजिए। अच्छा विकास होगा। अच्छा होता है और शुभकामना है कि आगे बढ़े। प्रार्थना करते हैं सबसे अगर जाए उनके लिए कोई अच्छा की सेवा में आगे बढ़े। ऐसे विक्ट्री सिंबल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को ताजपोशी के मौके पर बधाई दी है और उम्मीद जताई कि मोदी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की लंबित मांग पूरी करेंगे। मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि बिहार की जो चिर लंबित मांग है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले।
मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही कांग्रेस ने वादे पूरे करने की याद दिला दी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी वादे पूरे करें ताकि लगे कि अच्छे दिन आ गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं देश को, वो तत्काल पूरे होंगे। जल्दी से जल्दी अच्छे दिन आ जाएंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ कर दिखाए। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी महंगाई कम करने का वादा भी पूरा करे। देश से आतंकवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी से जल्दी अच्छे दिन आ जाएंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ कर दिखाए। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी महंगाई कम करने का वादा भी पूरा करे। देश से आतंकवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम एक हफ्ते के अंदर इंडिया के हाथ में होगा। सारी महंगाई कम हो जाएगी। पेट्रोल डीजल गैस के दाम गिर जाएंगे और 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सोमवार को पाकिस्तान की जेलों में बंद 151 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है। इन सभी मछुआरों को पाकिस्तानी सेना ने वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया। नवाज शरीफ के भारत दौरे के साथ ही पाकिस्तान सरकार ने इन लोगों को रिहा करने का आदेश दिया था। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने से पहले ही कलराज मिश्र ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कलराज मिश्र लखनऊ पूर्व से विधायक थे और देवरिया से सांसद चुने गए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ दी है। मुलायम मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ से चुनाव जीते थे। कहा जा रहा है कि वो मैनपुरी से अपने भतीजे के बेटे को उतारेंगे। हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जनसेवा अभियान जारी है। अभियान के तहत अंबाला पहुंचे विनोद शर्मा का भव्य स्वागत हुआ, जहां उन्होंने लोकसभा पंचायत के दफ्तर का उद्घाटन किया। अंबाला में विनोद शर्मा ने लोक सेवा दफ्तर के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अंबाला के विकास के लिए उद्योगीकरण पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। देश में प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्होंने बहुत से कार्यक्रम बताए हैं जो देश के लिए अच्छे हैं और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अंबाला के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा के साह में भी लोकसभा पंचायत दफ्तर का उद्घाटन किया। यहां भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लोगों के हक की आवाज को उठाने के लिए प्रदेश भर में लोकसभा पंचायतें बनाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जेल से फौरन रिहा करने संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता नितिन गडकरी के मानहानि मामले में जमानत के लिए निजी मुचलका नहीं भरने के चलते उन्हें 6 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया है। याचिका में 21 मई और 23 मई के उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिनमें जमानती मुचलका नहीं भरने पर केजरीवाल को जेल भेजने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जमानती मुचलका भरना जरूरी नहीं है, सिर्फ हलफनामे की बुनियाद पर केजरीवाल को रिहा किया जा सकता है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और 7 अन्य आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। इन लोगों के खिलाफ ईडी ने 2G घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दायर किया था। ईडी के आरोप पत्र दायर करने के बाद ए राजा, कनिमोझी और दूसरे 7 आरोपियों के खिलाफ समन जारी हुआ था। सोमवार को सभी ने कोर्ट में पेश होकर जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट 28 मई को इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की आज जोधपुर सेशंस कोर्ट में पेशी होगी। आसाराम के अलावा बाकी आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पीड़ित से आज भी जिरह जारी रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। पंडित नेहरू को शांतिवन पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। जवाहर भवन पर भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यूपी के संत कबीर नगर जिले में गोरखधाम एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। कल सुबह करीब 10:30 बजे हुए हादसे के बाद राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। हादसा बस्ती और संत कबीर नगर जिले के बीच चुरेब रेलवे स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब गोरखधाम एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गोरखधाम एक्सप्रेस के इंजन समेत 6 बोगियां पटरी से उतर गईं और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को संत कबीर नगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर प्रशासन ने 055112204893, 24659337 और लखनऊ से 052262656992 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
रेलवे के मुताबिक गोरखधाम एक्सप्रेस के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी को लूप लाइन पर खड़ा होना था, लेकिन वो मेन लाइन पर खड़ी होनी थी। लोको पायलट ने रेड सिग्नल को नजरअंदाज किया और गोरखधाम एक्सप्रेस सीधे मालगाड़ी से जा टकराई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तत्परता से करने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही घायलों के इलाज के इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए कैबिनेट सचिव से बात कर हादसे की जानकारी ली। मोदी ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा है कि हम दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी संत कबीर नगर ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। सोनिया ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। शिमला में बस हादसे के दौरान 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में ज्यादातर स्कूली छात्र सवार थे। शिमला से नेरी जा रही ये बस चौपाल के पास हादसे का शिकार हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यूपी में अलीगढ़ में एक झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ही कुछ दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी की इस घटना से पुलिस टीम के दारोगा समेत 3 लोग घायल हो गए। यूपी के बहराइच में एक मासूम की मौत के बाद जिला अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। बच्चे के घरवालों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मासूम की मौत हुई।